हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आप बिल्कुल 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, यह गारंटी है। दोस्तों, हो सकता है कि हमें समझाने में थोड़ा सा लेट लगे, लेकिन जब क्वेश्चन हल करना होगा तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आसानी से कुछ लिखने के बाद, थोड़ा सा लिखने के बाद आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का हम वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर लीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि a + b = 5 है, a² + b² बराबर 13 है, तो ab का मान पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि a + b बराबर 5 है, a² + b² बराबर क्या है, 13 है, और ab का मान पूछा गया है, यानी a गुने b का मान पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि ऐसी दो संख्या चुनना है कि दोनों को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, जबकि दोनों के वर्गों को जोड़ने के बाद 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है, दो संख्या। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं और फार्मूला के तहत हम बनाते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा समय लग जाता है। हम लोगों को कम से कम समय खर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है। इसके लिए तो लॉजिक होना ज़रूरी है, लॉजिक लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि a बराबर यदि हम 3 मान लेते हैं और b बराबर 2 मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, 9 4 13। देखिए आ गया कि नहीं। तो ये दोनों समीकरण जो है वह संतुष्ट हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है वैल्यू रखने के बाद। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू सही है कि a बराबर 3 होगा, b बराबर 2 होगा। आप कहिएगा कि a बराबर 2 क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। a बराबर 2 मानिएगा तो b बराबर 3 मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू अब पता चल गया कि 3 है और b का वैल्यू कितना है, 2 है। दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर b में दिया गया है। तो देखिए कितना आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा a + b + c बराबर 8। a + b + c बराबर 8 है। इसके बाद दिया गया है कि ab + bc + ca बराबर 12। तो हम लोगों से पूछा गया कि aq + bq + cq - 3abc बराबर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई इसमें से एक, जैसे a + b + c बराबर क्या है, 8 है, इसमें से किसी एक को आप 0 मान लीजिए। हमको मन किया कि b बराबर 0 मान लेते हैं। कोई एक को, जैसे a बराबर भी 0 मान सकते हैं, b बराबर भी 0 मान सकते हैं, c बराबर भी 0 मान सकते हैं। तो हमको मन किया कि b बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो जब b बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए a + c बराबर क्या हो जाएगा, a + c बराबर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या किए कि b बराबर 0 मान लिए, तो सोच के देखिए कि जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 0 हो जाएगा, और a गुने 0 क्या होगा, 0, फिर c गुने 0 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0 गुने a करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुने c करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 जोड़िएगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी AC बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि a और c का हम दो ऐसा वैल्यू लेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए, जबकि दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो ऐसा कौन सा वैल्यू है, दो वैल्यू ऐसा कौन सा है जो कि जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि 6 और 2 है। 6 और 2 को जोड़ने के बाद 8 आएगा, जबकि 6 और 2 को गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो यहाँ से a बराबर आप 6 कह सकते हैं, और b बराबर 2 ले सकते हैं, c बराबर 2 ले सकते हैं, या फिर a बराबर 2 ले सकते हैं, तो c बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोग क्या किए हैं कि b बराबर 0 मान लिए। तो b बराबर जब 0 मान लिए तो aq + cq होगा, क्योंकि यहाँ पे b के जगह 0 रखिएगा तो 0 का q 0 हो जाएगा। अब माइनस में देखिए, यहाँ पे माइनस में जैसे ही आप यहाँ क्या करते हैं कि b का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है तो सब 0 हो जाएगा।
जब सब जीरो होगा तो इसका वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो हो गया। अब आपको हल क्या करना है, ए का क्यू, तो ए का वैल्यू क्या है 6 का क्यू, ए के जगह 6 रखेंगे तो 6 का क्यू अब प्लस सी का वैल्यू क्या है तो 2 है, तो 2 का क्यू कर दीजिए। 6 के क्यू 216 प्लस 2 के क्यू 8, 216 प्लस 8 224, यानी 224 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है। तो देखिए कितना आसानी से बिना सूत्र के सहयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर आप सूत्र भुला गए हैं तो कैसे हल कीजिएगा, तो बिल्कुल इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि यदि a बराबर 85, a बराबर 85 है, b बराबर 86 है और c बराबर 87 है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर क्या होगा। ये चीज़ पूछा गया, यानी इतना बराबर क्या होगा ये चीज़ पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इतना का वैल्यू पूछा जाए, ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ रहे और इतना का वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पे देखिएगा इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर होगा, पहले देखना है कि ए और बी में एक का अंतर है कि नहीं, यानी कॉमन डिफरेंट जो है वह एक का है कि नहीं। तो 85 86 में एक का अंतर है, एक का अंतर है, फिर 86 और 87 में एक का अंतर है कि नहीं, ठीक है। यानी इसी प्रकार आपको देखना है कि ए और बी में एक का अंतर है कि नहीं, बी और सी में एक का अंतर है कि नहीं। अगर अंतर है तो आपका आंसर होगा इतना बराबर होता है 3 गुने डिफरेंट, तीन गुने डिफरेंट। तो देखिएगा यहाँ पे 3 गुने कॉमन डिफरेंट कितना का है, 1 का है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसको आप सूत्र से भी हल कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा तो आसानी से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x बराबर रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस 8 रूट 7 प्लस 4 रूट 3 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज़ देखिए उसको। घातांक करने का है, उसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से सिखलाए हैं कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जब रूट के अंदर रूट लगा हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से हल करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखिएगा कि एक बड़ा रूट और एक छोटा रूट वाला का काम करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसके लिए ये तो जैसे कि तैसे रहेगा रूट 3 प्लस, इसको भी जैसे कि तैसे लिखिए 3 प्लस 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखना है कि एक बड़ा रूट है एक छोटा रूट है, छोटा रूट के बाहर यदि 2 है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, 2 नहीं है तो 2 चाहिए, 2 हर हालत में चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 1 2 का यूज है यहाँ पे, 1 2 का यूज नहीं है तो रूट के अंदर भेज देंगे। तो जब रूट के अंदर कोई भी चीज़ जाता है तो स्क्वायर बन के जाता है, तो 3 तो है ही पहले से, और 2 का स्क्वायर बन के जाएगा तो 4, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12, यानी यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 प्लस 2 रूट अंदर हो जाएगा क्या तो 12। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ा रूट है एक छोटा रूट है और छोटा रूट के बाहर 2 है, ठीक है। तो छोटा रूट के बाहर जैसे ही 2 हो तो इसको क्या करना है कि ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके ए वाला आना चाहिए, बड़ा रूट के अंदर ए वाला जो है संख्या 7 ए आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8 इंटू, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों पर वर्गमूल चढ़ाना है, यानी रूट 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, रूट 3 ये हो गया, माइनस रूट 3 प्लस
रूट अंडर 3 प्लस 8 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा, तो 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, अब प्लस में 8 रूट 3 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस रूट 3, ये तो जैसे के तैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा 16 3 19 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा कि 16 3 19 हो गया, और यहाँ पे देखिए कि एक छोटा रूट है, छोटा रूट के बाहर हमको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 तो चाहिए ही, 4 बिना मतलब का इसको अंदर भेज देते हैं, तो 2 रूट 4 के स्क्वायर बन के जाएगा, तो 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 तिया 48, अंदर में जाएगा 48 हो जाएगा। अब 48 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 16 तिया 48, 16 3 19। अब देखिएगा रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस, अब आपको क्या करना है कि 16 पर भी रूट लगाना है, प्लस में 3 पर भी रूट लगाना है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि एक प्लस में रूट 3 है और एक माइनस में रूट 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, रूट अंडर 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए फिर से वर्गमूल करना है, क्योंकि एक अंदर वाला का वर्गमूल किया है और एक बड़ा रूट है, तो इसका भी वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 हो गया इसका फाइनली आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर, कि यदि p बराबर 101 है तो हम लोगों से पूछा है रूट अंडर p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कुछ सूत्र का भी, कुछ फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन जल्दी से नहीं बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालना है, सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन से सूत्र पर ये संख्या है, क्योंकि p बराबर जैसे ही आप 101 रखिएगा तो कैलकुलेशन करते करते हालत ख़राब हो जाएगा और जल्दी आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे कोई ना कोई सूत्र पे ये चीज़ होता है, क्योंकि कंपटीशन के हर क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ रहता है, उस लॉजिक को ढूंढिएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि p से हम सब में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका PQ, माइनस p से इसमें गुना कीजिएगा तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 से p में गुना करेंगे तो 3p और माइनस में 1। क्या 1 का q कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम यदि a बराबर p मान लेते हैं, a बराबर p मान लेते हैं और b बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि 3 रूट अंडर AQ माइनस BQ, देखिएगा a बराबर क्या माने हैं, p माने हैं, और b बराबर 1 माने हैं, तो AQ माइनस BQ माइनस 3a स्क्वायर b कितना, तो 1, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या इसको इतना लिख सकते हैं। देखिएगा कि AQ माइनस BQ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं कि a माइनस b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, तो a माइनस b के होल क्यू का होता है, तो a बराबर हम p माने हैं और b बराबर क्या माने हैं, तो 1 माने हैं, तो p माइनस 1 के होल क्यू। यहाँ पे देखिएगा कि करनी में 3 पावर लगा हुआ है यहाँ पे, तो करनी के पावर यानी घनमूल से पावर q कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि p माइनस 1 आपका आंसर होगा, तो p का वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना, तो 101, पहले से p का वैल्यू दिया हुआ है, अब माइनस 1 कर देना है इसमें से, तो 101 में से 101 में से 1 घटाइएगा तो 100 बचेगा, और देखिए कौन से ऑप्शन में 100 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि p बराबर आपको दे दिया गया है 999, p बराबर 999 दिया गया है। हम लोगों से पूछा क्या, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का घनमूल, यानी इसका घनमूल निकालना है।
दोस्तों देखिएगा, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड है। p से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी क्यू होगा, प्लस में 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। देखिए उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है जैसा अभी हल किए हैं। अब यहाँ देखिएगा कि यदि हम p बराबर a मान लेते हैं या फिर a बराबर p मान लेते हैं और b बराबर यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। a बराबर p मान लिए और b बराबर 1 मान लिए, तो देखिएगा यहाँ पे कि a क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसका होता है? तो आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यू का होता है, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यू का होता है, तो a बराबर क्या है? p है, और b बराबर क्या है? तो 1 है। इसका q करेंगे और आप जानते हैं कि q से घनमूल कट जाता है, ये करनी से कट गया। p प्लस 1 आपका आंसर होगा। तो p का वैल्यू कितना? 999 आप प्लस 1, 999 में जैसे ही 1 जोड़िएगा तो यह 1000 हो जाएगा और 1000 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और शेयर करना होगा तो भूलिएगा मत, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते चलते जय हिंद।